हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं कि शिवा आपके लाइफ में जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शिवा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप चाहे लव लाइफ में स्टक हैं, अपने करियर में स्टक हैं, या वैसे ही जनरल किसी भी चीज़ में स्टक हैं, तो आपको उसकी गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, देखिए 3 कार्ड आए हैं। मैं आपको बताती हूँ इन तीनों कार्ड्स का मीनिंग। पहले दिखाऊंगी भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। ठीक, उसके बाद है भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रॉयर, मेजर चीज। ओके, इसको मैं इधर रखती हूँ ताकि आपको कार्ड क्लियरली दिखे। अब देखिए भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। इससे लॉर्ड शिव आपको क्या करना चाहते हैं। अगर आपको पास कोई पावर है या आप किसी चीज़ से ब्लेस्ड हो जो आपके पास है, जो दूसरों के पास नहीं है, तो आपको उसका यूज़ सबकी भलाई के लिए करना है। ठीक है, सबके बैटरमेंट के लिए करना है। उस चीज़ को ऐसा नहीं सोचना कि आपका पास वो है, चाहे वो किसी भी टाइप की नॉलेज भी हो, तो भी आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास वो है दूसरे के पास नहीं है, तो आप उस चीज़ का मिसयूज़ करें। मतलब कि उसको सोच के आपको एरोगेंट नहीं होना। ठीक है, सेल्फिश नहीं बनना कि मेरे पास तो है। और अगर आपके पास पैसा है तो भी आपको उस पैसे का लालच नहीं करना। ठीक है, ये कह रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं कर रहे, बट फिर भी शिवा कह रहे हैं कि क्योंकि आगे आपकी लाइफ में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके पास पावर आएगी तो उससे आपको सही तरीके से यूज़ करना है। अपनी कोई भी पावर को मिसयूज़ नहीं करना। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम शिवा आपको बता रहे हैं। ठीक है, और शिवा की हम गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, तो आपको उसका मिसयूज़ नहीं करना, वरना वो छिन जाएगा। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज है। इसका कार्ड का अर्थ ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है जो ज़रूरी है आपकी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ये चेंज क्यों आया, तो आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, घबराना नहीं है उससे, क्योंकि चेंज आना एक पार्ट है। ठीक है, क्रिएशन का। तो जब तक हमारी लाइफ में कोई चीज़ है वो चेंज नहीं होगी, तब तक हम कुछ और नया की शुरुआत होने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेंज समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू, राइट। तो रेडी रहिएगा आपका ये सडन चेंज के लिए। ठीक है, और ये सडन चेंज आपकी लाइफ में आए तो आप ज़्यादा घबराए नहीं। उसके लिए आपको शिवा का मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है ना, उसका जाप करते रहिए, आपको शांति मिलेगी। और जब वो चेंज आएगा बिना लाइफ में, तो आप उससे घबराओगे नहीं, और डेफिनेटली वो चेंज आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो उससे आपको बस डरना नहीं। और तीसरा कार्ड है बीइंग पोलाइट। ठीक है, आपको पोलाइट रहना है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो भी आपको पोलाइट रहना है, और नई नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, आपके जो भी जब तक आप पोलाइट रहेंगे ना, तो आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि हम पोलाइट नहीं हैं तो क्या हमारे पास अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। डेफिनेटली आपके पास अच्छी चीज़ आ सकती है बिना पोलाइट हुए भी, लेकिन वो फिर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, तो पोलाइट रहिए। देखिए आपने शिवा का
भी नाम तो सुना ही है डेफिनेटली। शिवा के स्टोरी के बारे में भी पता होगा कि हाँ, शिवा बहुत शांत स्वभाव का भोलेनाथ है ना। भोलेनाथ है, उसका अर्थ क्या है कि वो इतने भोले हैं कि उनसे तपस्या करने पे कोई भी भक्त जो भी चीज़ मांगता है ना, वो इमिजिएटली दे देते हैं, है ना। तो आपको भी शिवा का आशीर्वाद चाहिए तो आपको पोलाइट रहना होगा, ठीक है। और अपने मैसेज को, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, उन्हें पोलाइट वे में कहिए, ताकि आप जब उनसे पोलाइट वे में कहेंगे ना, तो वो आपकी बात को समझेगा भी, सुनेगा भी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी पोलाइट वे में ही वो देगा। अगर आप किसी से झगड़े से बात करोगे ना, मतलब झगड़े के रूप में वो बात कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप किसी से ढंग से बात नहीं करोगे। तो अगर आप किसी से ऐसे एरोगेंट वे में, है ना, बात करोगे, तो वो भी आपको उस ही एरोगेंट वे में जवाब देगा, जिससे कि वो एक झगड़े का रूप ले सकता है। इसलिए शिवा कह रहे हैं पोलाइट रहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी शांति से पोलाइटली उसको सोल्व कीजिए। आपने देखा होगा शिवा के बारे में कि जो दक्ष थे, है ना, शिवा की पहली पत्नी सती के पिता, वो शिवा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। उनको इतना भला बुरा कहते थे, लेकिन फिर भी शिवा ने कभी भी उन पे क्रोध नहीं किया, है ना। हमेशा उन्हें प्यार से ही ट्रीट किया है। तो आपको भी बस वैसे करना है। हाँ, आपके अगर गलत हो रहा है तो उसको मत सहिए, बट उसका भी एक तरीका होता है बात जताने का, है ना। तो आपको वो सीखना। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस शिवा की। आई होप आपको ये गाइडेंस पसंद आई होगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।